हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज शिवशंकर सैनी। आज हम बात करने वाले क्लास 10 के चैप्टर फर्स्ट फूड एंड ह्यूमन हेल्थ के नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स की, जिनको आपको स्क्रीन शॉट लेकर के नोट करना है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। डिस्क्राइब द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स ऑन आवर बॉडी। कोल्ड ड्रिंक्स के हमारी बॉडी पर क्या हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, इनको हमको एक्सप्लेन करना है। इन सबको आपको स्क्रीन शॉट लेकर के नोट करने हैं। इसका आंसर देखिए क्या होगा। दी हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स ऑन आवर बॉडी आर एज फॉलोज। हमारी बॉडी पर हार्मफुल इफेक्ट्स जो हैं कोल्ड ड्रिंक्स के वो दे रखे हैं। जैसे कि फर्स्ट है द केमिकल्स लाइक लिंडेन, मैलेथियन एंड क्लोरपायरीफॉर्म मिक्सड इन कोल्ड ड्रिंक्स आर कंसिडर्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर, नर्वस, रिप्रोडक्टिव डिजीजेज एंड डैमेजेज द इम्यून सिस्टम। ये हमारे नर्वस सिस्टम के लिए और हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए क्या है, बहुत ही हार्मफुल हैं, जो कि कैंसर वगैरह का रीज़न बन सकते हैं। तो ये सब इसके हार्मफुल इफेक्ट हैं। सेकंड देखिए, ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कोल्ड ड्रिंक्स फास्फोरिक एसिड इज मिक्सड इन इट। कोल्ड ड्रिंक्स की मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे इनमें फास्फोरिक एसिड मिला दिया जाता है, विच डायरेक्टली अफेक्ट्स द टीथ, जो हमारे टीथ को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। इट हैज़ द कैपेसिटी टू इवन डिजॉल्व द आयरन। इसमें इतनी कैपेसिटी होती है कि ये आयरन को भी डिजॉल्व कर दे, मेल्ट कर दे। तो उसी के अकॉर्डिंग हम सोच सकते हैं कि हमारे बोन्स के साथ क्या करता होगा। ठीक है, तो फास्फोरिक एसिड मिलाया जाता है इसमें, जो कि हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल है। नेक्स्ट देखिए, थर्ड द केमिकल एथिलीन ग्लाइकॉल मिक्सड इन इट डज नॉट अलाउ द वाटर टू फ्रीज इवन एट 0 डिग्री। कॉमनली इट इज़ कॉल्ड स्वीट पॉइजन। इसके अंदर एथिलीन ग्लाइकॉल भी ऐड किया जाता है, जो कि 0 डिग्री पर भी फ्रीज नहीं होने देता वाटर को। अगर इसको वाटर में डिजॉल्व कर दिया जाए एथिलीन ग्लाइकॉल को, तो ये वाटर को डिजॉल्व नहीं होने देता, फ्रीज नहीं होने देता 0 डिग्री सेल्सियस पर भी। इसको हम स्वीट पॉइजन के नाम से जानते हैं। फोर्थ है इसमें बोरिक, एरिथोर्बिक एंड बेंजोइक एसिड कलेक्टिवली इंक्रीजेज द एसिडिटी ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स। बोरिक एसिड है, एरिथोर्बिक एसिड है, बेंजोइक एसिड है, ये इसमें मिलाया जाता है कोल्ड ड्रिंक्स में, विच कॉजेज बर्न इन स्टमक, जो जिसके कारण हमारे स्टमक में बर्निंग होना, ठीक है, इंडाइजेशन सेंसेशन इन ब्रेन एंड इरिटेबिलिटी एंड एसिडिटी, ये सब इसमें कॉजेज हो सकते हैं इसके। फिफ्थ देखिए, इट ऑल्सो हाइंडर्स द डेवलपमेंट ऑफ बोन। ये हमारे बोन के डेवलपमेंट को अफेक्ट कर देता है। एंड सिक्स है 0.44 ppm लेड मिक्सड इन ए कोल्ड ड्रिंक विच इज हैजार्डस फॉर ब्रेन, लीवर एंड मसल्स। इसके अंदर 0.44 ppm यानी पार्ट पर सॉल्यूशन इसमें हमको क्या है, इसमें ऐड कर दी जाती है, जो कि हमारे लीवर और मसल्स के लिए हार्मफुल है। नेक्स्ट इसमें 7 कैफीन मिक्सड इन इट कॉजेज इंसोम्निया एंड हेडेक। इसमें कैफीन मिक्स की जाती है, जो कि इंसोम्निया और हेडेक के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट एन आर्टिकल ऑन एडल्ट्रेशन इन फूड प्रोडक्ट्स। एक आर्टिकल लिखना है फूड प्रोडक्ट्स पर। तो इसमें देखिए आंसर होगा इसका, फूड एडल्ट्रेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रैक्टिस ऑफ एडल्ट्रेटिंग फूड और कंटेमिनेशन ऑफ फूड मटेरियल्स बाय एडिंग ए फ्यू सब्सटेंसेज विच आर कलेक्टिवली कॉल्ड द एडल्ट्रेंट्स। फूड एडल्ट्रेंट्स हमारे बेनिफिट के लिए फूड के अंदर कुछ हार्मफुल सब्सटेंस या कुछ इम्प्योरिटीज ऐड कर दी जाती हैं, कुछ चीपर सब्सटेंस हैं, जो सस्ते सब्सटेंस है वो ऐड कर दिए जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एडल्ट्रेंट्स बोलते हैं, और इसको बोलते हैं हम फूड एडल्ट्रेशन। वाई इज फूड एडल्ट्रेशन डन, क्यों की जाती है फूड एडल्ट्रेशन, यानी फूड में मिलावट क्यों की जाती है। द प्रोसेस ऑफ कंटेमिनेटिंग फूड और एडिंग टू द फूड कंपोनेंट्स इज ए कॉमन फिनोमेनन इन डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो कि पूरी तरह से डेवलप नहीं है, उनके अंदर क्या करते हैं, कंटेमिनेटिंग फूड और एडिंग द फूड कंपोनेंट्स इज ए कॉमन फिनोमेनन, यानी उनमें फूड के अंदर मिलावट ज़रूर की जाती है बेनिफिट कमाने के लिए। फॉर इंस्टेंस मिल्क कैन बी डाइल्यूटेड बाई एडिंग वाटर टू इंक्रीज इट्स क्वांटिटी एंड स्टार्च पाउडर इज ऑफन एडेड टू इंक्रीज इट्स सॉलिड कंटेंट। इसमें
कुछ स्टार्च पाउडर या कुछ जो डिटर्जेंट पाउडर है वो इसमें ऐड कर दिया जाता है मिल्क के अंदर, इसकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए। लिस्टेड बिलो आर द मेन रीजन्स फॉर एडल्ट्रेटिंग फूड प्रोडक्ट्स। कुछ लिस्ट दी हुई है यहाँ पे जो कि क्या करती हैं, जिनके जो कारण बताती हैं कि एडल्ट्रेशन क्यों की जाती है। नंबर फर्स्ट है प्रैक्टिस्ड एज ए पार्ट ऑफ द बिजनेस स्ट्रेटेजी, यानी बिजनेस बढ़ाने के लिए भी इसको यूज किया जाता है एडल्ट्रेटिंग को, मिलावट को। नेक्स्ट है एन लिमिटेशन ऑफ सम अदर फूड सब्सटेंस, और कुछ जो सब्सटेंस है, कुछ फूड सब्सटेंस ऐसे हैं जिनकी लिमिटेड क्वांटिटी प्रेजेंट है, उनकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए भी इसको यूज में लिया जाता है एडल्ट्रेशन को। नेक्स्ट है थर्ड, लैक ऑफ नॉलेज ऑफ प्रॉपर फूड कंजप्शन। हमको प्रॉपर फूड कंजप्शन यानी हमको ये पता नहीं होता कि फूड कितना काम में आ रहा है और कितने हम उसकी सप्लाई कर रहे हैं, तो इसके लिए भी हम क्या है, ज़्यादा इसमें बेनिफिट कमाने के लिए, ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ाने के लिए हम एडल्ट्रेशन करते हैं। नेक्स्ट है टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ फूड प्रोडक्शन एंड सेल्स। हमारे जो सेल्स है, ठीक है, और जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने के लिए हम एडल्ट्रेशन करते हैं। इंक्रीज्ड फूड डिमांड फॉर ए रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन। तेज़ी से बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए फूड डिमांड बढ़ी है, इसको पूरा करने के लिए भी एडल्ट्रेशन करते हैं। टू मेक मैक्सिमम प्रॉफिट फ्रॉम फूड आइटम्स बाई फ्यूअर इन्वेस्टमेंट। कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसे होते हैं जिसमें हम कम लागत में या कम पैसा लगा करके हम मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तब भी हम क्या करते हैं, फूड एडल्ट्रेशन यूज करते हैं, यानी फूड में मिलावट करते हैं। मेथड्स ऑफ फूड एडल्ट्रेशन, क्या क्या मेथड्स हैं फूड एडल्ट्रेशन के, इनको सबको इसकी शॉर्ट लगा के नोट करना है आपको। फर्स्ट देखिए, एडिंग सर्टेन केमिकल्स फॉर फास्टर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। जैसे फ्रूट्स को जल्दी पकाने के लिए हम उसमें कुछ केमिकल्स का यूज करते हैं। सेकंड है मिक्सिंग ऑफ डिकम्पोज्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विद द गुड वंस। जो अच्छे फ्रूट्स हैं उनमें हम कुछ डिकम्पोज फ्रूट्स ऐड कर देते हैं, ठीक है, ये भी मिलावट है। एंड एडिंग सर्टेन नेचुरल एंड केमिकल डाइज टू अट्रैक्ट कंज्यूमर्स, और कुछ नेचुरल और केमिकल डाई यूज करते हैं कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, उनको अच्छा दिखाने के लिए। नेक्स्ट है मिक्सिंग ऑफ क्ले, पेबल्स, स्टोन्स, सैंड एंड मार्बल चिप्स टू द ग्रेन्स, पल्सेज एंड अदर क्रॉप्स। इनमें सब में ये सब चीज़ें इसमें मिला दी जाती हैं, उसमें ये सब चीज़ें इसमें ऐड कर दी जाती है, स्टोन, सैंड, मार्बल चिप्स वगैरह ग्रेन्स के अंदर। नेक्स्ट है चीपर एंड इन्फीरियर सब्सटेंसेज आर एडेड होली और पार्शियली विद द गुड वंस टू इंक्रीज द वेट और नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो चीपर होते हैं, उनको किसी अदर सब्सटेंस में ऐड कर दिया जाता है जिससे कि उनकी क्वांटिटी बढ़ जाए, ठीक है, उनका वेट बढ़ जाए। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, एडल्ट्रेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन द लॉसेज ड्यू टू मिनरल मेल न्यूट्रिशन। हमको मिनरल मेल न्यूट्रिशन के लॉस बताने क्या क्या होते हैं, मिनरल की कमी से क्या क्या डिजीज हो सकती हैं। इसका आंसर देखिए, वेरियस मिनरल्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बॉडी मूवमेंट। बहुत सारे मिनरल्स हैं जो हमारे बॉडी मूवमेंट यानी बॉडी फंक्शन में, हमारे जो ऑर्गन्स उनके फंक्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ मिनरल्स, कुछ मिनरल्स की शॉर्टेज से मैनी टाइप्स ऑफ डिजीजेज ऑकर्स, डिसऑर्डर्स ऑकर्स, यानी मिनरल की कमी से बहुत सारी डिजीज हैं जो हो सकती हैं। आयरन इज ए पार्ट ऑफ ब्लड्स हीमोग्लोबिन। आयरन क्या है, हमारे जो ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन है उसका पार्ट होता है। ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ आयरन, इसलिए आयरन की कमी से फेस ह्यूमन बीइंग टर्न्स येलो। जो ह्यूमन का फेस है, ठीक है, चेहरा है, वो पीला पड़ जाता है। कैल्शियम मेक्स द बोन्स स्ट्रॉन्ग, कैल्शियम हमारी जो बोन्स है उनको स्ट्रॉन्ग करता है। शॉर्टेज ऑफ दिस मिनरल वीकनेस द बोन्स, इसकी कमी से यानी कैल्शियम की कमी से बोन्स की वीकनेस एंड बोन्स बैंड, हड्डियों को मुड़ जाना, एंड बिकम ब्रेकेबल, और हड्डियों का टूटना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं, सब डिजीज हो सकती हैं। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ आयोडीन, आयोडीन की कमी से प्रोसेस ऑफ थायराइड ग्लैंड गेट स्लो, थायराइड ग्लैंड का जो प्रोसेस है वो स्लो हो सकता है। एंड वन सफ़र्स फ्रॉम गोइटर, और इससे कोई पर्सन इसकी कमी से गोइटर डिजीज से सफ़र कर सकता है, यानी गोइटर डिजीज उसकी हो सकती है। नेक्स्ट देखिए, आपको ये टेबल को ड्रॉ करना है अपनी नोटबुक में। क्या है देखिए, इसमें मिनरल के नेम है, मेन सोर्स हैं इनके, और इनके मेन फंक्शन क्या क्या हैं वो बता रखे हैं। यानी अगर इनकी कमी हो जाएगी तो हमारे ये फंक्शन अफेक्टेड हो जाएंगे, ये फंक्शन नहीं हो पाएंगे प्रॉपरली। जैसे सोडियम,
सोडियम क्या काम करता है, देखिए इसके जो सोर्स हैं वो दे रखे, टेबल साल्ट, फिश मीट, एग, मिल्क वगैरह। इसके मेन फंक्शंस हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन, न्यूरल चार्ज ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ बॉडी, बैलेंसिंग द बॉडी, हमारी बॉडी को बैलेंस करना, मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स का स्मूथली वर्किंग करना, ठीक है। और न्यूरल चार्ज ट्रांसमिशन, हमारे जो ब्रेन के अंदर और बॉडी के अंदर जो मैसेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है, ब्रेन और बॉडी के बीच में, उनको भी यही क्या करता है, कंट्रोल करता है। और सेम काम है पोटेशियम का, दोनों के सेम फंक्शन है, ठीक है। इन दोनों की कमी से ये फंक्शन अफेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कैल्शियम और फास्फोरस, इन दोनों के फंक्शन सेम हैं। कैल्शियम क्या करता है, देखिए विद विटामिन डी प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू बोन्स एंड टीथ, ये हमारे बोन्स को और टीथ को स्ट्रेंगनेस यानी स्ट्रेंथ बनाए रखता है उनकी। और फास्फोरस भी सेम काम करता है, यानी इन दोनों की कमी से ये सब जो है, ये जो फंक्शंस है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएंगे। आयरन, आयरन के जो सोर्स हैं दे रखे हैं इसमें, लीवर, किडनी, एग, मीट, ब्लड, रागी, कर्ड, वेजिटेबल्स, कैरेट, जगेरी एट्सेट्रा। इसकी तो फंक्शन से क्या है, आयरन के प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन ऑफ द ब्लड, ये ब्लड के हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है। एंड ऑक्सीडेशन ऑफ नर्व टिश्यूज़, और नर्व जो टिश्यूज़ हैं हमारे उनमें ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है। आयोडीन, आयोडीन के जो सोर्स हैं वो दे रखे हैं, साल्ट, सी फूड, ग्रीन वेजिटेबल, साल्ट्स, वाटर, फिशेज, ब्लैकबेरी एंड ब्लैक साल्ट, ये सब हैं। और मेन फंक्शन देखिए इसके क्या है, प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। यानी अगर ये नहीं होगा आयोडीन, इसकी कमी होगी तो थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बन पाएगा, इसकी वजह से हम कुछ डिजीज़ के जो है डिजीज़ के शिकार हो जाते हैं, ठीक है। इसी के साथ चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड चैप्टर की। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, इसको स्क्रीनशॉट लेकर के नोट करते रहना। नेक्स्ट बात करेंगे चैप्टर थर्ड नेक्स्ट वीडियो में।